2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आजाद समाज पार्टी ने अपना चुनावी अभियान आगरा से शुरू किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने साइकिल रैली के माध्यम से अपने चुनावी सफर को शुरू किया। साथ ही भाजपा से लेकर सपा व बसपा पर जमकर निशाना साधा। चुनाव में पार्टी किस तरह से उतरेगी फिलहाल ये तय नहीं है, लेकिन मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त को लेकर चंद्रशेखर 2022 में अपनी ताल ठोकने को तैयार है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आगरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर आजाद समाज पार्टी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने संयुक्त रूप से आगरा से साइकिल रैली की शुरुआत की। यह साइकिल रैली 21 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य जन जन तक पहुंचना और सपा बसपा से लेकर भाजपा सरकार की कमियों को गिनाने के साथ साथ अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाना और 2022 के लिए जन समर्थन जुटाना होगा। आगरा आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस साइकिल रैली के माध्यम से वे जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। साइकिल यात्रा 1 तारीख से 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे कार्यकर्ता हर गली, हर ब्लॉक, हर गांव, हर तहसील, हर विधानसभा, जिला, कस्बा सब जगह घूम रहे हैं और जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में रही है उनको जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता फैसला करे कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में अभी है, इसने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, गरीबों को, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग, इनको क्या दिया है। पिछले 5 साल में वो लोग आगे बढ़े, 4.5 साल में आप पीछे हटे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी किस तरह चुनाव लड़ेगी या किससे गठबंधन करेगी, फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है। हालांकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर वे जवाब देने से बचते ही रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद आगरा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के नाम पर उन्होंने गेंद संगठन व भीम आर्मी के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि जो भी संगठन तय करेगा वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं भीम आजाद समाज पार्टी के और ये भीम आर्मी के, जो हमारे लीडर्स तय करेंगे हम उस पर काम करेंगे। मैं तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में वर्कर। देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये तो बात की बात। लड़ूंगा ये हमारी लीडरशिप तय करेगी। जैसा हमारी यहाँ की यूनिट तय करेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे इन लोगों ने अभी आगे बढ़ाया, कल ये कहेंगे कुछ और काम कर लो तो वो भी करेंगे। तो आज यहाँ, कल मध्य प्रदेश जाएंगे, वहाँ आदिवासी 5 भाई परिवार की हत्या हुई है पूरे की। तो इसलिए हमारा काम है काम करना और हम करें। वहीं बसपा में सेंधवारी करने या बसपा का वोट काटने के लिए काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब अगड़ी जातियों के लिए अनेकों राजनीतिक दल व संगठन हो सकते हैं, तो फिर बहुजनों के लिए कई पार्टी का बनना अन्य दलों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि मायावती की कार्यशैली पर वे कुछ भी कहने से बचते रहे और उन्होंने माना कि मायावती समाज की बड़ी नेता हैं। स्वर्णों की अपनी जो है कई पार्टियां है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। आप कभी उनसे भी ये सवाल पूछा कीजिए कि भाई उन्हें क्या जरूरत पड़ी नई पार्टियां बनाने की। हम अपना काम करें, लोकतंत्र सबको अधिकार है ना। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो स्थितियां प्रदेश की जनता को देखने को मिली, उससे यह पता चला है कि पिछली सरकारों में सपा बसपा व भाजपा चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पाई, जिसका नतीजा यह रहा कि सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान भाजपा की ओर से गरीबों को 1-1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिए जाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये में किसी का कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा महज दिखावा कर रही है। आजाद समाज पार्टी व चंद्रशेखर पर गाहे बगाहे भाजपा के लिए काम करने या भाजपा की टीम बी के रूप में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी नई पार्टी जब भी खड़ी होती है उस पर इसी तरह के आरोप लगते हैं। जरूरत इसलिए है कि 12 में वो लोग सरकार नहीं बना पाए, 14 में नहीं बना पाए, 17 में नहीं बना पाए, 19 में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अब 22 आ गया, 22 के बाद कब तक जनता इंतजार करती रहेगी। ये लोकतंत्र है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई पार्टी बनाए या अपना काम करे। भीम आर्मी 24 घंटे 7 दिन सड़क पे काम करती है भैया। आपको लगता है कि बहुजन मूवमेंट बेंजी के बैनर तले कमजोर पड़ा है? आप बताइए, 12 में क्यों नहीं बनी सरकार, 17 में, तब तो हम नहीं थे। 2000 नेक्स्ट पीएम नेक्स्ट सीएम के नारों से नहीं होता, सड़क पे मेहनत करनी पड़ती है। चुनाव के समय वोट मांगने जाने कुछ नहीं होता।
कल सरोज पासी नाम के एक साथी की हत्या हुई है आजमगढ़ में, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वर्कर बारिश में धरने बैठे होते, अपनी मांग मनवा के उस परिवार को न्याय दिला। पूरे 5 साल लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जनता तय करेगी। अब जनता विकल्प है, जो अच्छा काम करेगा उनके मुद्दों पे, सिद्धांतों पे, उसको जनता सपोर्ट करे। विधानसभा चुनाव में आप गठबंधन के साथ जाएंगे या आजाद समाज पार्टी को? फिलहाल चंद्रशेखर ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का भी एक अभियान शुरू किया है। आगरा में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी सुनील चित्तौड़ पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं में जुटे थे। साइकिल रैली के दौरान भी वे चंद्रशेखर के साथ लगातार साइकिल चलाते रहे। चक्की पाट स्थित बुद्ध विहार से शुरू होकर यह साइकिल रैली औलिया रोड, छिपीटोला, बिजलीघर, मंटोला, सदरबट्टी, एमजी रोड से शाहगंज होते हुए बोदला पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह पर साइकिल रैली का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम से पूर्व एक अन्य कार्यक्रम में बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं ने बसपा का दामन छोड़ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसमें बसपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे अमजद कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली। देखिए, आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के जो हुआ करते थे, उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी को त्याग करके आज़ाद समाज पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करी है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ साहब का, और आज जो मेरे साथ में जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आज उन्होंने एक सच्चाई का रास्ता चुना है और लालच की जो पार्टी थी उसको छोड़ करके आज आज़ाद समाज पार्टी के अंदर सबने अपनी सदस्यता ग्रहण करी है, अपनी आस्था दिखाई है। और जो मान्यवर साहब का सपना था, आज उस सपने को आगे लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने का काम करेंगे। पूरे दिन आगरा में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं व पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से भी मुलाकात करते रहे। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भले ही आज़ाद समाज पार्टी कोई बड़ा उलटफेर ना कर सके, लेकिन बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी अवश्य कर सकती है, जिसके चलते बसपा के लिए भी चिंता कम नहीं है।